औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज मुल्क की जो सूरत हाल है और उस सूरत हाल के मुतालिक भी जनाब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उमैर आरई साहब, सफ़ीर अमन मोहब्बत आलम अक़वाम आलम के जो सफ़ीर हैं ये पाकिस्तान में। उसके अलावा मुख्तलिफ़ तंजीमों के ये ज़िम्मेदार भी हैं और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता दिनों जनावाला में वाक़या हुआ था हमारी अक़लियती बिरादरी के ख़िलाफ़ जिन शरपसंदों ने जिस किस्म का पुरतशद्दुद वाक़या जो रूनुमा हुए थे उस वाक़यात के बाद, तो उसमें कराची में उमैर अहमद आरई साहब ने अपना बड़ा किरदार अदा किया था अक़लियती रहनुमाओं से मिलकर। तो इनका ये बड़ा किरदार है और माजी में भी वो कराची में अपनी बहुत से इवेंट्स करते रहे हैं और उनकी बहुत सी खदमात रही हैं। आज पाकिस्तान टाइम न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, मैं उन्हें खुश आमदेद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम उमैर आरई साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि उस जड़ा वाले वाक़यात के मुतालिक आप थोड़ा सा तफसीली बताइए कि वो वाक़यात हुए और उसके बाद फिर उसमें उसका जो रद्द-ए-अमल था वो दूसरे मुल्क के दूसरे शहरों में होना था और ख़ास तौर पर कराची में कुछ शरपसंदों की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि जड़ा वाले वाक़यात पर तशरीह जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाए, लेकिन वो आपकी कोशिशों से और जो दूसरे उलमा कराम थे उनकी कोशिशों से उसको नाकाम बना दिया गया। तो उस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात हमें बताएं कि उसमें आपने किन लोगों के साथ मिलकर क्या किरदार अदा किया और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात रोकने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का कि आपने इतने बड़े मौजू के ऊपर हमें बोलने का मौका दिया। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं हम। NPCIH नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी, नेशनल पीस कमीशन फॉर इंटरफेथ हारमनी और साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट को हम लीड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड एज अ मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और इसके अलावा अक़वाम आलम के गवर्नर की हैसियत से। मैं सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म से मज़म्मत करना चाहूँगा कि हम शदीद मज़म्मत करते हैं अक़लियतों के ऊपर ऐसे हमले की जो जड़ावाला में हुआ, उनके घर जलाए गए और उनको घरों से बेघर किया गया। सेकेंडरी तौर के ऊपर मकसद मैं इस वाक़े की वजाहत इस तरह से करना चाहूँगा कि हम मुसलमान अहले किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं वो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की खुसूसन बहुत इज़्ज़त करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स जो है वो ईसा रूहुल्लाह है, आपका लक़ब ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम तमाम के तमाम अम्बिया के और रसूलों की और किताबों की इज़्ज़त करते हैं। सेकेंडरी तौर पे जिन लोगों ने भी अमल किया, मैं समझता हूँ कि ये गैर मुल्की एजेंडा है। ये पाकिस्तानी एजेंसियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये रॉ मोसाद इस टाइप की जो एजेंसियाँ हैं या बैरून सहूलतकार हैं मुल्क के, ये वो हमले करवाते हैं। पाकिस्तानियों का ये काम नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर छुपी हुई वो काले भेड़े जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, रॉ से है या मोसाद से है, वो इन हमलों के कारबंद है। वो मास्टरमाइंडेड है, ये प्लांटेड है। क्योंकि आप नहीं देखेंगे गुज़िश्ता कई सालों से इंडिया जो है ज़ालिम की जुल्मों की हद कर रहा है कश्मीरी मुसलमानों पे। इस तरीके से अब कश्मीर के अलावा जो कई इंडिया की अंदर रियासतें हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पे मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ इसके पीछे BJP जो है वो इसकी कारफरमा है। मेरा अपना जो मुशाहिदा है वो BJP है इसके अंदर। जो बाल ठाकरे के अपने हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज़, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? इदारे चूँकि एक लिमिट के अंदर बंधे हुए हैं। वो होता ही है कि ये तमाम वाक़यात होते हैं, बम धमाके होते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन हम अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहते हैं जनाब राह ने किया। मैं इस बात को इस तरह से कंडम करना चाहूँगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक बात से, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज टू द नेशन ऑफ पाकिस्तान कहने टू द नेशंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि इस वक्त मुझे समझता हूँ पाकिस्तान को ज़रूरत है खिलाफत राशिदिया के दौर की, प्रेसिडेंशियल निज़ाम का क़याम हो पाकिस्तान के अंदर और एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत पाकिस्तान को चलाया जाए। क्योंकि जब तक कि आप इन पार्लियामेंटेरियन और इन जमहूरों में
फंसे रहेंगे तो जमहूरी डॉक्टर हमें डॉक्टराइन बढ़ाते रहेंगे, ये जमहूरी डॉक्टर हमारे साथ जो है मजाक करते रहेंगे, हम सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान फंसे रहेंगे, ना अदल का निज़ाम कायम हो सकेगा, ना इंसाफ का निज़ाम कायम हो सकेगा, ना अक़लियतों को रहने के लिए हकूक़ हासिल हो सकेंगे। तो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाली वाहिद रियासत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जिसको इसके हकूक़ मिलने चाहिए। आज 78 साल से पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम ना हो सका, तो मैं समझता हूँ इसलिए ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। जिन चीज़ों के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने, अज़ाहिर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने जिन ख्वाबों को देखा, उन ख्वाबों की ताबीर का वक्त आ चुका है। तो आज आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर सदारती निज़ाम आएगा तो बिल्कुल मैं बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल अमन होगा हमारे मुल्क में। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत मुल्क चलेगा, एक ऑर्डर वन विंडो ऑपरेशन के तहत जब ये मुल्क चलेगा, रियासत चलेगी, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में शेर और बकरी एक ही घाटी पर पानी पिएंगे। अच्छा, आप बिशप नज़ीर आलम साहब से आज आपकी मुलाकात हुई? हमने बिशप साहब को, मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि बिशप RT रविंदर बशीर नज़ीर आलम साहब जो है वो चेयरमैन है यूनाइटेड चर्च ऑफ पाकिस्तान के, इसके अलावा चेयरमैन है शोदाए दिफा पाकिस्तान के, इसके अलावा चेयरमैन है निशान हैदर पाकिस्तान के। तो मैं अपने वालिद साहब जो कि बानी और ट्रस्टी चेयरमैन हैं मोतबदा खात अराई वेलफेयर ट्रस्ट और अराई ख़बरनामा, अराई डायरेक्टरी मोहम्मद एजाज ताहिर अराई साहब, उनकी याद में एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो इससे पहले हमने 2017 में किया था, शोदाए दिफा पाकिस्तान अवार्ड। इस सिलसिले में हमने बिशप साहब से मुलाकात करी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी बहुत खूबसूरत मुलाकात रही, और उन्होंने इसके अंदर हमें कई मुफीद मशवरे दिए। साथ साथ हमने कमेटी का क़याम किया, तो बिशप साहब की रहनुमाई के अंदर लोगों को अवार्ड से नवाजेंगे, उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उन इदारों के लोगों को, चूँकि हमारे इदारे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया हुआ है, जी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस सरहदों की हिफाजत करी, अपनी जानों के नजराने पेश किए, उन शोदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खामोश मुजाहिदीन गुमनाम सिपाहियों के लिए, हम उन सबको अप्रिशिएट करने के लिए 5 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़, साफ़ी अलायंस पाकिस्तान, दी राइटर्स और पाकिस्तान टाइम्स, तो तमाम इदारे जो हमारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुर्ख सलाम पेश करेंगे, उनके लिए दुआएं तकरीबात होंगे, और इंशाअल्लाह जो हमारी हैसियत होगी तारीफ भी तकसीम की जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मुस्तकबिल के हवाले से ये जो जना वाला वाक़या हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए कोई आपने कोई अमली किरदार अदा कर रहे हैं या कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाए? अभी हमने इसके ऊपर गौर किया है, और हम इसके अंदर जो है बिशप साहिबान को लेके कमेटी तश्कील दे रहे हैं, ये कमीशन हम बना रहे हैं, तो इसकी इंक्वायरी करेगा। 5 सुकूनी कमीशन जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नॉमिनेट करूँगा, और उसको हम इंशाअल्लाह आपके तरफ जो हमारी इतलात हैं, जो हमें दयार गैर से हमें इतलात मिली हैं कि बाज़ हमारे जो अक़लियत के लोग हैं वो भी जानबूझकर इस किस्म के वाक़यात रोनुमा कराने में अपना किरदार अदा करते हैं, ताकि उनको वहाँ सियासी पनाह मिल जाए यूरोप में, और दूसरी बिल्कुल 80 to 90% कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो वहाँ असाइलम मिले। 90% अमूमन 99% आप इस बात को ले लें कि पाकिस्तान से जितने लोग भी मजहबी इंतहा पसंदी के तौर पे गए, उन्होंने दूसरे मुल्कों में जाके पॉलिटिकल असाइलम लिया, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हों। तो मैं समझता हूँ कि 80 to 90% जो फसादात होते हैं उसके पीछे जो कारफरमा लोग हैं, उनका मकसद ये होता है कि दूसरे ममालिक के वीज़े हासिल करें और पाकिस्तान में मुसलमानों को बदनाम करें कि माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान 202 मुल्कों में वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहाँ पे हर मज़हब, हर कौम, हर फ़िरका, हर गिरोह अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साथ इबादत करता है। और जबकि आप इस सूरत हाल में आज पूरी दुनिया में देख लेंगे मुसलमानों को इंतहा पसंदी के साथ देखा जा रहा है। 9/11 के बाद से अमेरिका ने मुसलमानों के साथ जो रवैया अख्तियार किया, इंतहाई इंसानियत का हद तक आमेज़ रवैया है कि इंसानों को आपके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, आपको इस बुरी तरीके से चेकिंग की जाती है, एयरपोर्ट पे हकीर तरीन समझा जाता है इस्लाम को, सिर्फ मुसलमान, मुस्लिम वॉच। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट शेयर करी कि 9/11 के बाद से अब तक मुसलमानों के साथ 4 बिलियन से ज़्यादा मुसलमानों के साथ हद तक आमेज़ रवैया किया जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन 4 बिलियन क्रॉस कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त दुनिया की ग्लोबल आबादी है 10 बिलियन क्रॉस कर गई है, लेकिन रिपोर्ट्स गलत दी जाती हैं, 10 अरब की आबादी क्रॉस हो चुकी है। लेकिन चूँकि वो मरदमशुमारी का सही इस्तेमाल नहीं देते तो मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। कराची 4.5 करोड़ की आबादी पे इस वक्त खड़ा है, जो मैं क्या समझता हूँ कि सही मरदमशुमारी अगर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दी जाए तो 4 से 4.5 करोड़ की आबादी है। तो बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आप तो आपने बड़ा किरदार अदा किया अक़लियतों के हवाले से।
हम आपके मशहूर है कि आप हमारे मैं अपना पूरी टीम की जानिब से आपका तहे दिल से मशहूर हूँ, पाकिस्तान टाइम्स का, द राइटर्स का और तमाम उन इदारों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा आज तक। उमर अहमद अलाई को सरपरस्ती के लिए चुना, पाकिस्तान के 57 से ज़्यादा वफाकी इदारों का, अक़वाम आलम के इदारों का, वर्ल्ड पीस कमेटी का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का और तमाम उन इदारों का जिन्हें मुझे नहीं पता, जिन्होंने मुझे सरपरस्ती आला डाला 202 मुल्कों से। आज मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़ के ऑफिस में आया हूँ। पहली दफ़ा मैं अपना ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बीइंग गवर्नर, ग्लोबल गोल्स गवर्नर SDGs 2020-2030, और अल्हम्दुलिल्लाह वी विल सक्सेड आवर गोल्स एंड अचीव दिस वर्ल्ड एंड वी विल लिव इन ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी, डिजर्विंग ह्यूमैनिटी एंड वी विल मेक गोल्स अबाउट ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान आर्मी, लॉन्ग लिव द वर्ल्ड।